अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मैं उन लोगों का शुक्रिया करूंगी जिन्होंने मेरी 10 डेज डीप क्लीनिंग वाली वीडियो को बहुत पसंद किया। तो इसी तरह आज का व्लॉग भी बहुत काम वाला है। जैसे सबको पता है, रमज़ान से पहले सभी अपने घर की डीप क्लीनिंग करते हैं। इसी तरह रमज़ान से पहले हम बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिसमें खर्च करना होता है, क्योंकि ये महीना होता ही खर्च करने के लिए। अगर विदाउट प्लानिंग हम खर्च करते हैं तो मंथ के लास्ट में हमारा इनसफिशिएंट बैलेंस हो जाता है और फिर हम परेशान होते हैं। तो इस व्लॉग में मैं आपसे शेयर करूंगी अपने 8 दिन कैसे पैसे खर्च किए रमजान के लिए। पर इससे पहले अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। Day 1. Zakat al-Fitr. सैलरी आते ही हम सब पहले ये हिसाब लगाते हैं कि हमें ये लेना है, वो लेना है। पर इस महीने में हमें सदका फितरा या ज़कात ज़रूर निकालना होता है। तो मैंने सैलरी आते ही पहले दिन ही जो ज़रूरतमंद है उनके नाम लिखकर वो पैसे अलग एनवलप में डाल दिए। अब ये पैसे मेरे पास अमानत के तौर पर हैं। जितना जल्दी हो सकेगा मैं पहुंचा दूंगी। अगर हमारे पास मंथली सैलरी आती है तो हम उस पर कुछ परसेंटेज फिक्स कर दें कि हमें इतने देने हैं। अगर आपकी इतनी बजट नहीं है तो आपके एक्स्ट्रा कपड़े, जूते या एक्स्ट्रा बर्तन जो इस्तेमाल में नहीं है तो आप वो भी दे सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप सिर्फ इफ्तारी के टाइम किसी को पानी भी दे दें तो भी बड़ा सवाब का काम है, क्योंकि हमारी नियतों से अल्लाह वाकिफ़ है। जो भी दें दिल से दें। इसलिए मैंने बच्चों के लिए ये एक बॉक्स रखा है ताकि वो भी इसमें अपनी पॉकेट मनी या कॉइन्स होते हैं उसमें कलेक्ट करें, और लास्ट रोज़े में जितने भी जमा होते हैं बच्चों के हाथ से वो सारे मैं बाहर जाके दिलवा देती हूँ। Day 2. The household bills. अब अपनी सैलरी के प्लानिंग के हिसाब से खर्च करना पहले से ख्याल करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपेंसेस ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो सबसे पहले सैलरी आते ही मैंने दूसरा काम ये करना होता है कि जो भी बिल्स हैं बच्चों के फ़ीस की शेड्यूल या मदरसा या गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और इंटरनेट के जो भी बिल होते हैं मुझे वो पे करने होते हैं। ये बिल्स बाद में भी खुद ही पे करने होते हैं, तो पहले ही क्यों ना कर दें। इस तरह हम एक्स्ट्रा ड्यूज़ या टैक्स लेट फीस से जाएंगे। बिल से बड़े बर्डन कोई नहीं होता। अगर उनको टाइम से पे किया जाए तो हम ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं और टेंशन फ्री हो जाते हैं। वरना हर बार यही टेंशन होता है कि अभी इस बिल को पे करना है, अभी इस बिल को पे करना है। तो सबसे बड़ा टेंशन ये होता है हम इस बिल को पे करके अपना पूरा मंथ रिलैक्स रह सकते हैं। Day 3. Grocery shopping. थर्ड डे मैंने सिलेक्ट किया था अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ग्रॉसरी रमज़ान के लिए थी। तो ज़ाहिर है नॉर्मल मंथ से ज़्यादा खर्च हो सकता है, क्योंकि रमज़ान में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी लेनी होती हैं। तो मैंने ग्रॉसरी की वीडियो कुछ टाइम पहले अपलोड की थी। अगर आपने नहीं देखी तो ये देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें भी मैंने प्लानिंग के हिसाब से ग्रॉसरी ली थी। तो फुल वीडियो इसमें आप देख सकते हैं। रमज़ान की ग्रॉसरी जल्दी इसलिए ली क्योंकि रमज़ान आते ही बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाती है। तो मैंने पहले ही ग्रॉसरी शॉपिंग कर ली ताकि ईद तक मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े और फिर बजट भी आउट हो जाती है। Day for egg shopping. नेक्स्ट डे मैंने सिलेक्ट किया था शॉपिंग के लिए, क्योंकि ईद की शॉपिंग तो लाजमी करनी होती है और रमज़ान में फिर इतनी हिम्मत नहीं होती कि हम रोज़े में शॉपिंग करने जाएं। वैसे भी रमज़ान का महीना हमारी इबादत का है, तो पहले इन चीज़ों की प्लानिंग कर दें। तो मैं मॉल पे जाके बच्चों के और अपने कपड़े ले लिए। बाकी कुछ चीज़ें समझ नहीं आई और बजट भी आउट हो रहा था, तो बस लिमिटेड चीज़ें ली। और मैंने क्या लिया, मेरा ईद का ड्रेस आपको ईद के व्लॉग पे ही दिखाऊंगी। अब ईद गर्मियों में आती है तो जाहिर है हमें अपनी ड्रेसेस सिंपल ही लेनी चाहिए और सॉफ्ट कलर होने चाहिए। तो हम सब साथ गए और शॉपिंग की और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे काम प्लानिंग के साथ सही होते जा रहे थे। तो बाकी कुछ चीज़ें जो रह गई हैं तो मैं बीच में किसी दिन टाइम निकाल कर लेकर आऊँगी। Day 5. Outing and dinner. प्लानिंग के मुताबिक मेरा 5वां दिन बच्चों को खुश करने का था, तो हमने उनकी ख्वाहिश के मुताबिक ही सिलेक्ट किया। तो हमने डिसाइड किया कि उनको पार्क में कहीं ले जाएं, पर उनकी ख्वाहिश थी कि हमें झूले झूलने हैं। तो फिर मैंने उनको अपनी मर्ज़ी के 3 झूले दिलवाए ताकि वो भी खुश हो जाएं और हम भी खुश हो जाएं। बताने का मकसद ये है कि हम अगर मंथ के स्टार्ट में ज़्यादा खर्च कर लेते हैं तो मंथ के लास्ट डेज में परेशान हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि पूरी फैमिली को मैनेज करना, बच्चों को खुश करना, घर की ज़रूरियात भी पूरी करना। और आगे भी मैं रमज़ान में आपसे शेयर करूंगी कि किस तरह बच्चों को खुश रखा और बिजी रखा। इसके बाद हमने बच्चों को डिनर करवाया। तो आज मेरे हस्बैंड की पसंद का हमने खाया, क्योंकि हर हफ्ते हम बाहर का खाते हैं तो सबकी चॉइस को अहमियत देते हैं। जैसे बच्चों के दिन हमें पिज़्ज़ा, बर्गर खाना पड़ता है, इसी तरह फिर हम जो सिलेक्ट करेंगे उनको भी वो खाना पड़ेगा।
और इसमें किसी का जिद भी नहीं होता और बच्चे भी खुश हो जाते हैं, हम भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि सबकी चॉइस को हमने अहमियत दी। Day 6 Self-Care Saloon Day. कंटिन्यू काम करते करते बंदा थक जाता है, तो जाहिर है अपने आप को भी टाइम देना ज़रूरी है। तो आज का दिन मैंने सेल्फ केयर के लिए खर्च करना था। तो रमज़ान के दौरान किचन में बहुत ज़्यादा काम होता है, तो फिर तो इम्पॉसिबल है कि आप अपनी केयर कर सको। तो लाजमी है हम रमज़ान से पहले ही सैलून का विज़िट कर लें, ताकि वैक्स, मैनी पेडी, फेशियल और ये इस तरह हम कुछ करवा लें। अगर आप अपने घर पर ही करते हैं तो और भी बहुत अच्छी बात है। आपने मेरी पहली वाली वीडियोज़ में भी देखा होगा कि मैं हफ्ते में एक दिन अपनी सेल्फ केयर के लिए निकालती हूँ। और पहले मैं सैलून से होकर आई, इसके बाद मैंने अपने बालों में फ्लेक्स सीड का पानी डाल दिया और साथ में ही मैंने एक लिक्विड बना के रख दिया, जो कि रमज़ान में मेरे हाथों पाँव को सॉफ्ट और शाइनी करेगा। बस 3 चीज़ें मिलाकर रखी, लेमन, ग्लिसरीन और अर्क गुलाब मिलाकर फ्रिज में रख दिया। जब भी टाइम मिलेगा तो मैं ये लगा दूंगी हाथ पाँव को। Day 7 Gifts for Eid. हम कैसे भूल सकते हैं अपने प्यारों को ईद के मौके पर। तो आज का दिन मैंने सेलेक्ट किया गिफ्ट्स के लिए। इस ईद पे हर बार मैं अपनी बहनों, अम्मी और अपनी भाभियाँ, जो भी लड़कियाँ और बच्चे होते हैं, सब के लिए गिफ्ट्स लेती हूँ। मेहंदी हो या चूड़ियाँ, सब के लिए एक एक ज़रूर लेती हूँ। मुझे अच्छा लगता है इस तरह किसी को खुश करना। तो कुछ लिया और कुछ बाकी लूँगी। जब सारी मुकम्मल हो जाएंगी तो मैं इसका व्लॉग भी आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने पहले भी बताया था कि गिफ्ट छोटा हो या बड़ा, इसकी वैल्यू नहीं होती, पर ये जो छोटे छोटे गिफ्ट्स हम बांट रहे होते हैं और उसकी वजह से किसी को भी खुशी मिलती है, तो ये भी हमारे लिए एक इबादत है। तो इस महीने में जितना हो सके हम खुशियाँ बांटें और दूसरों की खुशियों का ख्याल करें, क्योंकि ये महीना हमें अपने आप को पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करने का मौका मिलता है। तो हम इस महीने को ऐसे जिएं जैसे अगला रमज़ान नसीब हो या ना हो। Day 8 Vegetables and Fruits. मैंने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का लास्ट डे इसलिए रखा ताकि रमज़ान के 10 रोज़े तक फ्रेश रहें। तो सबसे लास्ट में मैंने वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की ख़रीदारी की, फिर घर लाकर अच्छे से धोकर साफ़ करके रख दिया। हमारे घर में स्ट्रॉबेरी शेक सबसे ज़्यादा पिया जाता है, तो मैंने काट के फ्रीज़ कर दिए ताकि अफ्तारी में बच्चों को शेक बना के दूँ। आप लोगों को मेरा ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, पर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना इनमें से कौन सी ख़रीदारी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी होगी। और अगर इसी तरह आप वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ। सेव करना तो सब बताते हैं, पर पैसा खर्च करना बहुत कम लोग बताते हैं। अगर आपके पास इसी तरह के आइडियाज़ हैं तो मुझसे शेयर करें। आई होप कि आपको मेरी प्लानिंग अच्छी लगी होगी, तो लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। अपनी फैमिली में ज़रूर शेयर करें। आपकी वजह से किसी की भी हेल्प हो जाए तो ये भी एक नेकी है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखना। अगर कोई रूठा है तो उसे मना लेना। सबको रमज़ान मुबारक। अल्लाह हाफिज़।